नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इस बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्योंकि पलटी मारने में इन्होंने महारत हासिल कर लिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है, उस विषय में भी बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि जेडीयू और टीडीपी के क्या सांसद तंग आकर के एनडीए में शामिल होंगे। ऐसी भी चीजें खबरें आ रही हैं, अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इन तमाम चीजों का पुष्टि करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और शपथ ग्रहण को लेकर के भी, नरेंद्र मोदी जी के तमाम फैसले को लेकर के भी बात करेंगे, मीटिंग को लेकर के भी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे अभी बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि संसद के सेंट्रल में एनडीए सांसदों की बैठक आज हो रही है और मंत्रालयों के बंटवारे पर भी बातचीत होगी और मोदी जी 9 जून को शपथ लेंगे। यानी ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। यानी इंडी अलायंस का जो एजेंडा था, जो ये भ्रम पैदा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी इस बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है, इंडी अलायंस ने ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश करी थी, वो भ्रम पूरी तरीके से गलत साबित हो रही है। अब देखिए, कुछ ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही जिसके आधार पे साफ तौर पे यही कहा जा रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, दोनों के सांसद अब इनके ही नेता इनसे नाखुश हैं, इनके सांसद इनसे मुंह फुलाए हुए हैं। रीजन आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि भाजपा के 14 सहयोगी के पास जो है वो 53 सीटें हैं, जिसमें कि टीडीपी 16 सीटें लेकर के आई है, जेडीयू 12 सीटें लेकर के आई है, एकनाथ शिंदे की 7 सीटें आई हैं और भी तमाम ऐसे एलजेपी 5 सीट लेकर के आई है, जेडीएस, फिर जन सेवा पार्टी, ये तमाम मिल करके टोटल पार्टी, अगर मैं छोटी-मोटी पार्टी सबको जोड़ लूं तो टोटल जो बीजेपी को 14 सहयोगी पार्टियों से 53 सीटें प्राप्त हुई हैं। अब इस 53 सीटों से मोदी सरकार और मजबूत हो रही है। अब देखिए यहां पर जिस तरीके से अपने सीट को लेकर के दावे कर रही है टीडीपी और जेडीयू, इसको लेकर के अब पार्टी में एक नौ मतलब पूरी तरीके से बौखलाहट है। टीडीपी के तरफ से और जेडीयू के तरफ से भी एक बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है। नीतीश कुमार का पहले से भी इमेज खराब है, लेकिन जिस तरीके से ये सत्ता की लोभ में, लालच में जो अ, मंत्री पद को लेकर के, कैबिनेट को लेकर के जो मांगे कर रहे हैं, उसको लेकर के पार्टी में एक नाराजगी है, क्योंकि छवि खराब हो रही है सबसे पहले। तो एक खबर ये भी आ रही है कि जेडीयू के सांसद जो हैं वो पूरी तरीके से अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार के मांगों को लेकर के। अब यहां पर देखिए खबर दोस्तों ये भी एक आ रही है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो आज दिल्ली में अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे और वही एकनाथ शिंदे की भी अमित शाह से मुलाकात होगी आज। और महाराष्ट्र में केवल 9 सीटें ही मिली है बीजेपी को और रिजल्ट आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताई है और कहा है कि हमारा बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने भी एक्सेप्ट करा और देवेंद्र फडणवीस जी ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमें जो भी नुकसान हुआ है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि मुझे मंत्री पद से मुक्त किया जाए। इसलिए मुझे पार्टी के लिए काम करने और राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारी में अपना समय देने की जरूरत है। तो एक आत्मचिंतन करने के लिए अमित शाह जी से देवेंद्र फडणवीस जी मिलेंगे और गलतियां कहां हो गई कि बीजेपी को मात्र 9 सीटें मिली और शिंदे को 7 सीटें मिली। तो एक खराब प्रदर्शन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो हुआ है, इसका ग्लानि इनको काफी ज्यादा है। अब जरा देखिए, ये भी एक बड़ी खबर है कि 2024 चुनाव में मोदी सरकार के 16 ऐसे बड़े मंत्री हैं जो कि हार चुके हैं लोकसभा चुनाव, जिसमें बड़ा नाम जो आता है वो स्मृति ईरानी का है। मंत्रालय इनका बाल विकास था और अमेठी की सीट से ये हार चुकी हैं। तो
16 ऐसे बड़े मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी को सीट नहीं दिलवा पाए, जिस कारण से एक बहुत ही दुख की घड़ी है। लेकिन फिर भी इस दुख के घड़ी से बीजेपी निकल रही है, उभर रही है और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भी कमर कस रही है। अब देखिए यहाँ पे मोदी सरकार के नए कैबिनेट में महाराष्ट्र के 5 से 6 चेहरों को शामिल करने की चर्चा है। अब सूत्रों के मुताबिक सभी पार्टियों के लिए 5 सांसद पर एक कैबिनेट मंत्री पद का फॉर्मूला तय हुआ है। यहां पर बीजेपी ने, मोदी जी ने साफ तौर पे ये बात क्लियर कह दिया गया, जेपी नड्डा जी की तरफ से साफ ये बात क्लियर कर दिया गया कि हमें 5 सांसद पर एक कैबिनेट मंत्री पद का फॉर्मूला तय करना है, जिसमें कि नितिन गडकरी, नारायण राणे और पीयूष गोयल का नाम मंत्री पद के रेस में आगे है। लेकिन नीतीश कुमार का ये एजेंडा है कि हमें 12 सीट मिले हैं तो हमें 4 या 5 मंत्री पद दे दो। मतलब ये ऐसा इनका मतलब मजबूरी का फायदा अगर कोई उठाना जानता है तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे तरीके से इस फायदे को उठाना जानते हैं। लेकिन इस बार इनकी छवि पूरी तरीके से खराब हो रही है और जेडीयू के सांसद नीतीश कुमार से काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। अब जरा देखिए यहां पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में भाजपा ने 9 सीट पर जीत दर्ज की है और इस हिसाब से भाजपा के 2 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए 5 सांसद पे एक मंत्री पद देने की बात बीजेपी ने स्वीकारी, तो 9 सीट अगर महाराष्ट्र से मिले हैं तो 2 मंत्री पद दिया जाएगा। देखिए अपने पार्टी में इतनी जो जेन्युइन तरीके से ये काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां जो जुड़ रही हैं उनको सारा विभाग चाहिए, हमें ही दे दो। अब वही देखिए एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है 7 सीटें लाई है और एनसीपी 1 सीट लाई है, तो एक एक मंत्री पद इन लोगों को मिलने की संभावना है। जो बात है, जो फैक्ट्स है, वही चीजें कही गई है। अब देखिए दोस्तों यहां पे बात करते हैं कि अब नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा अपडेट ये आया कि कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट आया था कि नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। और ये कब बात आई थी, जब जेडीयू का रिजल्ट सामने नहीं आया था। जब 12 लोकसभा सीट ये जीत गए हैं तो इनका मन डोल गया। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, कुछ लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी कि बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो इसको लेकर के बहुत तरह की अटकलें सामने आ रही थी और आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार को समर्थन करने के मूड में नहीं थी। तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया था कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा देने का सोच रहे हैं। ऐसी खबरें, बहुत तरह की खबरें जो हैं वो हवा में उड़ रही थी। लेकिन इस बार जो इन फैक्टर सामने आया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यानी नीतीश और नायडू इन फैक्टर जो सबसे बड़ी मुसीबत एनडीए के लिए अभी बनी हुई है, इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है नीतीश कुमार का बातों बातों में ही पलटी मार देना। ये इंडी अलायंस का भी मुंह पकड़े हुए हैं, ये एनडीए का भी मुंह पकड़े हुए हैं। मतलब कि इंडी अलायंस को भी इन्होंने मना नहीं किया है और इन्होंने एनडीए को भी मना नहीं किया है। महानुभाव इतना ज्यादा समझदार है कि इनको पता है कि जिधर मौका मिलेगा उधर चौका मार देंगे। इंडिया अलायंस से खुला ऑफर मिल रहा है नीतीश कुमार को कि आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए। इधर एनडीए में शामिल है, मीटिंग में शामिल है इसलिए कि कहीं इधर से कुछ बड़ा अगर हाथ लग गया तो इधर ही रह जाएंगे। तो इनका ये बड़ा पैतरा शुरू से रहा है पलटी मारने का। तो इनको जहां भी मौका मिलता है ये उधर बह जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या है कि जेडीयू के सांसद काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। इससे जेडीयू के सांसदों की भी छवि खराब हो रही है। नीतीश कुमार जिस तरीके से इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को मिलेगा। अब सांसद क्या एनडीए में शामिल हो जाएंगे जेडीयू को छोड़ करके, इस तरह की भी खबरें चल रही हैं। अब देखिए ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है जब एरोप्लेन में तेजस्वी यादव के साथ बैठ करके ये आ सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं और तुरंत दिल्ली में जाकर के एनडीए की मीटिंग में शामिल होते हैं। क्या ये गुप्तचर है इंडिया अलायंस के? क्या ये एनडीए के साथ बैठ करके क्या अंदर का डेटा समझने की कोशिश कर रहे हैं?
या फिर ये दिखाने के लिए ये चीजें कही गई हो कि आरजेडी से हम अलग हो रहे हैं, इंडिया अलायंस से अलग हो रहे हैं, एनडीए से मिल जाते हैं और मोदी के नाम पे सीट ले लेते हैं, फिर तो हम आपके साथी है। क्या ये नीतीश कुमार की एक बहुत मिली भगत है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसका पर्दाफाश कुछ दिनों में होने वाला है? तो नीतीश कुमार क्या पूरा डेटा और पैतरा लेने के लिए एनडीए के साथ मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और पूरा ब्यौरा समझ करके इंडिया अलायंस में जाकर के बताएंगे कि देखो वहां ऐसे ऐसे हो रहा है? लेकिन जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये तमाम लोग आपको मूर्ख दिखते हैं क्या? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नीतीश कुमार जी को पता भी नहीं है और नीतीश कुमार जी को बताना भी नहीं है। तो इनको वही चीजें बताई जा रही है जो इनके लायक है। पार्टी का इंटरनल मैटर नीतीश कुमार से शेयर भी नहीं किया जा रहा। पार्टी का इंटरनल मैटर जो है वो नरेंद्र मोदी जी समझेंगे, अमित शाह जी समझेंगे, जेपी नड्डा जी समझेंगे। नीतीश कुमार से वो सब डेटा क्यों लीक करेंगे? और नीतीश कुमार यही चक्कर में बैठे हुए हैं एनडीए के मीटिंग में कि कहीं कुछ डेटा मिल जाए, कहीं कोई जो है वो नॉलेज मिल जाए। अब देखिए इनके बड़े नेता जो केसी त्यागी हैं, वो तमाम लोग हैं, भले ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सरकार जल्दी बनाइए, मतलब नीतीश कुमार को जल्दी हड़बड़ी है। तो एक तरफ तो ये भी लगता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ इनकी हरकतों से ये भी पता चलता है कि ये इंडिया अलायंस का भी मुंह पकड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात में भरोसा कैसे किया जाए इनके ऊपर? अब देखिए सूत्रों के मुताबिक भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद भी अपने पास रखेगी, ये भी बड़ी खबर आ रही है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा से लोकसभा स्पीकर पद की मांग करी थी, लेकिन ये बात क्लियर कर दी गई है कि लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो भाजपा ही रखेगी। पहले जेडीयू और टीडीपी के मांगने की खबरें थी ये लोकसभा स्पीकर का पद, लेकिन भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद किसी भी हालात में ना जेडीयू को देगी ना टीडीपी को देगी। अब जेडीयू की नजर जो है, देखा कि अब लोकसभा स्पीकर का पद तो मिलने वाला से रहा, तो अब जेडीयू की नजर रेलवे कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर है। अब टीडीपी ने 5 मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर पद की मांग रखी है, जिसमें कि ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जल शक्ति मंत्रालय शामिल है। लेकिन आपको ये क्लियर कर दे कि भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो अपने पास ही रखेगी। अब टीडीपी वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मांग रही है। आंध्र प्रदेश में फ्री की योजनाओं के चलते आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए नायडू चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिले। केंद्र सरकार के 10 सबसे ताकतवर और समृद्ध मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेलवे, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन है। अकेले बहुमत होने से 2019 और 2014 में भाजपा ने सभी बड़े विभाग अपने पास रखे थे। अब सोच लीजिए कि ये जो गृह है, रक्षा है, वित्त है, विदेश, रेलवे, सूचना प्रशासन, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन, ये तमाम चीजें जो है वो अब जेडीयू और टीडीपी के साथ समझौता करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाती है, जिस कारण से उनको बहुत सारे विभागों में समझौता करना पड़ेगा। अब देखिए नीतीश कुमार बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो रहे हैं और नीतीश कुमार इसलिए भी गेम चेंजर हैं क्योंकि ये समय पे पलटी मारते हैं। पूरी दुनिया को ये लगता है कि नीतीश कुमार इस बार पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन देखते-देखते नीतीश कुमार अचानक पलटी मार देते हैं और इसीलिए सत्ता में चाहे कोई भी रहे, किंग बनते हैं नीतीश कुमार, हारी बाजी भी जीत जाते हैं सुशासन बाबू, ऐसी खबरें आ रही है। जेडीयू को बिहार में 12 सीट जो हासिल हुई है, उसी के दम पे नीतीश कुमार हवा में उड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को ये लगता है कि इस बार मैं पूरी तरीके से बाजी मार दूंगा। पूरी तरीके से विपक्ष, इंडिया अलायंस भी ये बात कह रही थी, आरजेडी भी ये बात कह रही थी, बीजेपी की तरफ से भी ये बात कहे जा रहे थे कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है, समाप्त हो ही गया है। और जैसे ही ये खबरें आती हैं, जैसे ही ये बात आता है, नीतीश कुमार फिर से उफान मारते हैं और फिर से राजनीति में कमबैक कर लेते हैं। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार इस तरह से राजनीति एजेंडा चला करके फिर से 12 सीट लेकर के पूरा गेम चेंजर बन जाएंगे और फिर से हावी हो जाएंगे इंडिया अलायंस पे भी और एनडीए पे भी। तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के रूप में नीतीश कुमार को आप लोग समझ सकते हैं। नीतीश कुमार को कोई समझ नहीं सका है, जो समझ लिया वो
ललन सिंह हो गया, ललन सिंह ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार को मैं जानता हूं, मैं 25 साल उनके साथ रहा हूं, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। तो ये स्टेटमेंट जब दिया गया तो लोगों को उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि नीतीश कुमार बहुत ही चापलूस व्यक्ति हैं, उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव